नमस्कार। मैं चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल भारत। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा एक तरह से इसको मान्यता दी गई थी और 1953 से समस्त भारत में आज ही के दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के लोग निर्वासित हैं या निवास करते हैं, सभी किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और बात व्यवहार आदि में। निस्संदेह हिंदी भाषा के योगदान में बहुत सारे महापुरुषों का समय समय पर योगदान रहा है। भारतीय सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी के साथ अगर हम इस चीज़ को लें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो मूल रूप से गुजराती थे और जिनकी मूल भाषा गुजराती थी, उसके बावजूद वो बैरिस्टर होने के बाद अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को, अपनी सोच को और प्रसार प्रचार को हिंदी माध्यम ही बनाया। और आज वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी मूल रूप से गुजरात से हैं और गुजराती भाषा से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भाषण और बात और व्यवहार में हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये इस चीज़ का पूरक है और इस बात का संकेत है कि हिंदी समस्त भारत के साथ साथ दुनिया के और देशों में भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी हिंदी भाषा को किसी न किसी रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं कुछ 2-3 और लाइन इस बारे में कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा को जिस तरह से हम सभी किसी न किसी रूप में प्रसार प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, करना भी चाहिए। सरकार भी अपनी तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि भारत में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी वाद में किसी भी तरह से हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम अपने मामलों की, अपने मुकदमों की जो सुनवाई है, अगर भारत के उच्च न्यायालय में अगर जाती है तो उसकी सारी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। ये आप अच्छी तरह देखते हैं। उसके बाद भी अगर कोई भी कार्रवाई भारत के उच्चतम न्यायालय में जाती है तो वहाँ पर भी हिंदी भाषा में सुनवाई नहीं होती या कोई भी कार्रवाई हिंदी भाषा में नहीं होती। संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। इसी के साथ साथ संपूर्ण भाषा भारत में अगर आप देखेंगे तो जब तक हम कामकाज की भाषा और रोज़गार की भाषा को हिंदी माध्यम से नहीं करेंगे या हिंदी भाषा के माध्यम से नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी दिवस का, हिंदी पखवाड़े का, हिंदी सप्ताह का या हिंदी माह का हमारा सपना अधूरा है और वो केवल कागजों में और सरकारी फाइलों में तक ही रह जाएगा। होना ही चाहिए कि सर्वप्रथम भारत सरकार को भारत के समस्त 25 जो उच्च न्यायालय उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए और वादी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भी उनके मुकदमों की जो कार्रवाई है हिंदी में होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रतियोगिता की जो भाषा है, रोज़गार की जो भाषा है, वो भी हिंदी भाषा में होनी चाहिए। तभी हम वास्तविक रूप से हिंदी के साथ न्याय कर पाएंगे। नहीं तो जैसा कि साल में एक रोज़ आज के दिन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस में मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर देते हैं, ऐसा ही अनवरत होता रहेगा जैसा होता रहा है। इसी के साथ मैं आज समस्त भारत के नागरिकों को और भारत के बाहर
जहाँ भी हिंदी भाषा के लोग रहते हैं, किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि हिंदी का प्रसार प्रचार हमें आम बोलचाल की भाषा में, घर में, बात व्यवहार में, रोज़गार में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आप के अंदर से पढ़ लेंगे तभी हम हिंदी के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर हम खुद से हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे अपने काम में, व्यवहार में, बातचीत में, तो दूसरों से आशा करना बेईमानी होगी। इसी के साथ आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।